हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण इंस्टीट्यूट। क्लास 10th मैथ्स 1.2 करेंगे आज हम। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले हम उसे रैशनल एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम लोग उसे इरेशनल प्रूव कर देंगे। लेट रूट 5 इज़ एन इज़ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर उसे लिख देना है। उसके बाद हमने रूट 5 लिखना है। उसके नीचे कुछ है नहीं ना, तो इसलिए हम 1 लिख देंगे और उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बी हम कभी 0 नहीं ले सकते। रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, कैसे आया देखो, रूट 5 बी, ए मल्टीप्लाई 1 ए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रूट 5 बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग अगर रूट 5 बी को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। उसके बाद सिर्फ 5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही बचेगा। उसके बाद हम लिखना है 5b स्क्वायर इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 5b इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर ए। ठीक है, ये ज़रूर लिखना है, इससे अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए हमें लिखना ज़रूरी है। a इक्वल्स टू सी, चेंज द इंटीजर। हमने चेंज करना है इंटीजर। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे पहले a लिख रखा था और अब मैं c लिख दूँगी, और हमने इंटीजर चेंज किया है। ये पहले हमने लिखना भी है स्टेटमेंट में, जैसे मैंने लिख रखा है। अगर ये हम नहीं लिखते तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। ओके, आगे 5 5 से 25 होते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, आगे लिखना है हमने 5c का स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया 5c का स्क्वायर। बी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 5c का स्क्वायर। बी स्क्वायर का फैक्टर है 5c का स्क्वायर। बी इज़ अ फैक्टर ऑफ 5c। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। आगे चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ एन irrational number. Let 3 + 2 रूट 5 इज़ एन रैशनल नंबर। हम पहले irrational को रैशनल प्रूव करेंगे, पहले हम रैशनल एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके irrational बना दें, क्योंकि जो चीज़ पहले irrational है वो कभी रैशनल नहीं बन सकती। आगे चलते हैं। हम लोग पहले लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 ए इक्वल्स टू a/b। वही मैं आपको बता रही थी कि ये ज़रूर लिखना है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 यहाँ प्लस में है ना, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 2 रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा, a/b -3। ओके, आगे चलते हैं। आगे है 2 रूट 5 इक्वल्स टू a -3b। ठीक है, आप सोच रहे हैं यहाँ से ये यहाँ पे कैसे चले गया, मतलब ये 3b कैसे बन गया, क्योंकि हमने ना इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में बना दिया हमने। माइनस के साथ हमने इसको अगर ऊपर कर दिया तो फिर ये ना देखो, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा -3b हो जाएगा। ठीक है, 5 रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। ओके, a -3b, ये वाली पूरी ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। इज रैशनल बट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब चाहे तो ये रैशनल है बट ये तो इरेशनल है ना। हमने बहुत बार प्रूव किया, यहाँ पे भी तो हमने प्रूव किया था कि रूट 5 एक रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि हाँ वो इरेशनल है, वो रैशनल नहीं बन सकता, तो इसलिए ये इरेशनल ही है। आगे हमने लिखना है 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमने इरेशनल्स प्रूव कर, मतलब इरेशनल है ना, उसको हमने रैशनल करके फिर इरेशनल प्रूव करना है। आगे देखते हैं। फर्स्ट है 1/2 रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर।
लेट अस अज्यूम 1/√2 इज़ रैशनल। हमने पहले क्या एज्यूम करना है कि वो रैशनल नंबर है। फिर इसके बाद हमने लिखना है 1/√2 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर। एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो आपको लर्न ही हो गया होगा अब तो। √2 पहले लिख दें √2, और ना हमने देखो हमने ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। मैं इसका स्टेट मैंने बनाया नहीं ऐसे, ठीक है। 1 को अगर हम b से करेंगे तो फिर b आएगा, हमने b यहाँ लिख दिया। √2 को अगर हम a से करेंगे तो फिर √2 ही रहेगा, और यहाँ पे अलग हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आगे है b इज़ अ रैशनल, सो √2 इज़ रैशनल, बट 1/√2 इज़ इरैशनल। चाहे तो b/a और √2 रैशनल है, बट जो पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है वो तो इरैशनल था ना, तो वो इरैशनल ही रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है 2 पार्ट्स बचे ओनली। आगे है 7/5। पहले तो हम उसे कर देंगे एज्यूम क्या कि वो इरैशनल है। लेट अस अज्यूम 7/5 इज़ एन रैशनल नंबर। हमने पहले उसे रैशनल एज्यूम करना है, उसके बाद हमने यही लिख देना है 7/5 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 7/5 इक्वल्स टू a/b, ये 7 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने लिखना है a/7b इज़ रैशनल एंड b इज़ ऑल्सो रैशनल, बट 7/5 इज़ एन इरैशनल है, ठीक है। चाहे तो ये दोनों रैशनल है, बट क्वेश्चन में तो हमें इरैशनल दे रखा है, तो हमें इरैशनल ही रखना है। 6 + √2, हमने इस √2 को हमने इरैशनल प्रूव करना है, उसके के लिए हमें इसको रैशनल प्रूव करना पड़ेगा, अज्यूम करना होता है। उसके बाद हमें इस सम करके ये हमारा आंसर a - 6b/b इज़ रैशनल and b is and √2 is also rational, but 6 + √2 is irrational। मतलब है कि हमें एक जैसी क्वेश्चन है सारे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है जिससे आप परफेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।